नमः हरे हराये नमः। कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विधेयनम् इह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कामः विषय वासना एषः यह, क्रोधः क्रोध एषः यह, रजः गुण रजोगुण से समुद्भवः उत्पन्न, महाअशनः सर्वभक्षी, महापाप्मा महान पापी, विद्धि जानो एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कौन पाप करवाता है, और ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती हमसे पाप करवाता है। तो क्या अंदर में कोई बैठा हुआ है जो हमको इसका गलत कार्य के बारे में बोलता है? तो भगवान बोलते हैं, अंदर दो लोग हैं। एक है भगवान, एक भगवान की वाणी अंदर से आवाज आती है, और दूसरा आता है काम। काम का मतलब क्या होता है? ये जो काम काज, हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उस काम काज के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर बताया गया जो काम शब्द के बारे में, वह है संसार में सुख भोगने की इच्छा करना। लोग सुखों के लिए पागल होए जा रहे हैं, सुख के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। बहुत लोगों को एडवेंचर गेम में बड़ा मजा आता है। वो ये नहीं समझते, थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए तो वो एडवेंचर जो होता है उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो बताया गया कि ये संसार में आकर हम संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढने लग गए, और इसको बोलते हैं काम वासना। जितना हम संसार के सुख के पीछे भागते हैं, तो भगवान बोले ये कैसे हैं? महापाप मां। यही है पापी जो पाप कर्म के लिए बोलता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं ये कैसा है? वैरिणम, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये कैसा है? महाआशना, मतलब कितना भी इच्छा पूरी कर लो, कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी। हम सोचते हैं थोड़ी सी तो बात है, भूख लगी है, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, खा लेते हैं। अभी थोड़ा सा खाया, जो इच्छा पूरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इच्छा खत्म हो गई। अगली बार थोड़े समय के बाद में वापस इच्छा आती है,
और वो धीमे धीमे इच्छा क्या करती है, आदत का रूप ले लेती है, और जब आदत पड़ जाती है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि इस खतरनाक शत्रु को समझो। कई लोग समझ नहीं पाते प्रेम और काम वासना में अंतर क्या होता है। तो चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के अध्याय 4 श्लोक नंबर 165 के अंदर 165 में बहुत सुंदर तरीके से काम और प्रेम का अंतर बताया गया। वहां पर बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। जब हम खुद अपने मजे के लिए कार्य करते हैं उसको बोलते हैं काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और जब हम सुख चाहते हैं किसमें, भगवान के संबंध में, तो उसको बोलते हैं प्रेम। इस संसार में हमें अधिकतर काम वासना ही देखने को मिलती है, और इसीलिए भगवान बहुत दया करके प्रेम की बात बताते हैं अपनी रास लीला के द्वारा। जो वृंदावन की लीलाओं के द्वारा वास्तविक जो शुद्ध प्रेम है उसके बारे में बताते हैं। पर अगर ये रास लीला जैसी लीलाएं नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि किसको काम वासना बोलते हैं और किसको प्रेम का भाव बोलते हैं। लोग अपने मजे के लिए बहुत कुछ करते हैं कि, और हमको चेक करना चाहिए कि हमारा मन कौन से मजे के पीछे भागता है। किन्हीं को शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है, किन्हीं को लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई लोग खान पान के इतने शौकीन है कि उनको पता भी नहीं चलता कि क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी। केवल जीभ के स्वाद के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा देते हैं। कई लोगों को अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा भी कुछ बोलिए सब बातें शुरू कर देंगे, उस समय में हमने ऐसा किया, अरे हम थे तभी तो ये काम हुआ। बस बोलने की बात है, मुंह तैयार है अपने खुद की प्रशंसा करने के लिए, और कान तैयार है किसके लिए, अपने खुद की तारीफ सुनने के लिए। कोई बोलता है यार आप तो गजब काम करते हो, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा मन कौन से सुखों के पीछे भागता है, और अगर भगवान को भूल कर कोई भी सुख के पीछे भागते हैं तो वह सब का सब काम वासना के अंतर्गत आता है। और यह काम वासना वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु है, और ये काम वासना ही है जो हमको इस संसार में बांध देती है। और इसीलिए भगवान इसको सावधान करते हैं कि इसको सामान्य शत्रु मत समझो, ये अंदर छुपा हुआ बैठा है, पर हमें इसका ध्यान रखना है और कंट्रोल में रखना है। और यह शुरू में तो शुद्धता जैसा दिखता है, जी छोटी सी इच्छा है जी पूरी हो गई जी हम लोग तो खुश हो गए। वो थोड़ी सी इच्छा क्या करती है, जब इच्छा की पूर्ति करते हैं तो एक नई रस्सी बंधती है। जितनी इच्छाएं पूरी होती जाएगी उतनी वो रस्सी मजबूत होती चली जाएगी, और फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जो लोग नशा करते हैं शुरू में सोचते हैं अरे हम तो बस ऐसे ही कभी कभार कुछ नशा कर लेते हैं, धीमे धीमे देखते हैं अरे हाथ पांव कांप रहे हैं, हमको तो वो नशा चाहिए, ऐसा भाव आने लगता है। पता नहीं चल रहा कौन खींच रहा है। तो भगवान हमको सावधान करते हैं कि जो काम वासना है जो शुरू में तो अच्छी दिखेगी पर बाद में बहुत भयानक रूप धारण कर देती है। 18वें अध्याय के जो 38वां श्लोक में भगवान सुखों के बारे में बोलते हैं, और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कौन सा सुख कौन सी कैटेगरी का आता है। तो बोला गया, विषय इंद्रिय संयोगातीत अग्रे अमृतोपमम। शुरू में बहुत कैसा लगता है, अमृत के समान लगता है, और परिणामे विषम एव तत् सुखम
राजसम स्मृतम। शुरू में तो बहुत अमृत जैसा लगेगा, धीमे धीमे वह अमृत कैसे बदलता चला जाएगा, विष में। जो ऐसा मजा है वह है काम वासना की वजह से। और उससे अगर पूरी हो गया, ये इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा, लोभ आएगा, और चाहिए हमको। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा। तो ये काम और ये क्रोध, ये दो इतने बड़े खतरनाक शत्रु है हमारे मनुष्य जीवन के, जो हमको इस संसार में जन्म जन्मांतर से बांध के रखे हैं। इतना हमने सुख पाने की इच्छा किया, वो इच्छा को पूरी करने के चक्कर में हम संसार के अंदर ही फंसते चले गए। और इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं, हमारे समाज में यह भगवत गीता का ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। लोगों को पता ही नहीं कि शत्रु कौन है, और उनको लग रहा है सब चीजें अच्छे से चल रही है, पर वो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में है जैसे युद्ध का वातावरण है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो हमारा दुश्मन है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तीन नरक के द्वार है जो हमको नाश के लिए लेके चले जाते हैं, नरक का रास्ता दिखाते हैं। और कौन से हैं, कामः, क्रोधस तथा लोभस। जब हम तीनों के आवेश में आके कार्य करते हैं तो हम खुद का नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग करके शास्त्र के बताए अनुसार जब हम कार्य करते हैं तब वास्तविक रूप से हम अपना कल्याण कर पाते हैं। तो हमको देखना है, भगवत गीता का ज्ञान केवल सुनने मात्र तक सीमित नहीं रखना है। भगवत गीता के ज्ञान को सुनना है, समझना है, जीवन में परिवर्तन लेके आना है। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी मजा तो चाहिए हमको, क्या करें। तो भगवान भी मना नहीं करते, क्या बोलते हैं, जो शास्त्र सम्मत जो सुख है उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। खाने पाने खान पान करने में बहुत अच्छा लगता है, कोई समस्या नहीं। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आप उनको ग्रहण कीजिए। तो भगवान उसके अगेंस्ट नहीं है सुख भोगने के लिए। सुख भोगने की इच्छा जो हमको पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत, ऐसी इच्छाओं को हमको कंट्रोल करना है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 19 और श्लोक नंबर 13 और 14 के अंदर बहुत अद्भुत बात बताई गई। और वहां पर वर्णन मिलता है एक राजा के बारे में जिसका नाम होता है ययाति। ययाति सुख भोगने के लिए बहुत कुछ करता है और उसको श्राप मिल जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पर फिर भी मन में बहुत इच्छाएं है सुख भोगने की। तो अपने बेटे से थोड़ा यौवन उधार मांगता है, वापस जवान हो जाता है और सुख भोगता है। कई हजारों सालों का सुख भोगते भोगते अब ययाति जो भाव है वह इन श्लोकों में देखने को मिलता है। वो बोलता है, यत पृथ्व्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। पूरे संसार का जितना भी धन, जितने भी सुंदर स्त्रियां, जितना भी खाने पीने का सामान, सब का सब मिलकर भी एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा महाअशन है यह काम वासना। जितना सुख भोगने के लिए देते हैं वो सब का सब खा जाता है। न दुहयन्ति मनः प्रीति पुंसः काम हतस्य च। पूरा संसार के सारे सुख मिलकर भी किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ये अनुभव किसका है,
महाराज ययाति का, और बोलता है न जातु कामः कामानम उपभोगेन शाम्यति। जितना सुख भोगते हैं इच्छाएं शांत नहीं होगी, इच्छाएं और बढ़ेगी। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। जिस तरह से आग के अंदर घी डाला जाता है तो क्या आग बुझती है? नहीं, आग और बढ़ जाती है। और इसीलिए जितना सुख भोगते हैं उतना इस संसार में फंसते चले जाते हैं। और रामचरितमानस के अंदर, सुंदर कांड के अंदर विभीषण और रावण के बीच में बातचीत चलती है, और विभीषण बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। वो विभीषण बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के रास्ते में है। जब व्यक्ति काम के आवेश में आके कार्य करता है, क्रोध के आवेश में आके कार्य करता है, मद और लोभ के आवेश में आके कार्य करता है, वो सब का सब क्या करता है? नरक का रास्ता बताते हैं। तो ये तो बात बता दिया समस्या का। अभी हल क्या है? तो उसी दोहे के अंदर आगे बोला गया सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम वास्तव में अपना कल्याण कर पाते हैं और नरक के द्वारों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और किसी आज की जो प्रमुख शिक्षा क्या आपको मिली वह आप बताना चाहे तो भी आप बता सकते हैं। या योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, एक तो आज की क्लास का ये था कि शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान को समर्पित करके अपने हर कार्य को जो भी हम करते हैं उसको भगवान जी को समर्पित करके प्रेम से करना चाहिए। तब वो प्रेम कहलाता है। अदरवाइज अगर हम वैसे ही अपने शौक के लिए करते हैं या कुछ भी मनमाने ढंग से जो हम करते हैं वो काम के उसमें आता है। काम होता है। हरे हरे नमः।